गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके एमसीक्यूज़ और जो कि स्टडीज़ बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है स्टूडेंट? डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन। इनमें से किसका मतलब होता है कि जब आप प्रॉपरली 100% करेक्ट मेथड से कोई काम करते हो और कम से कम खर्चे में जब आप कोई काम करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? एफिशिएंसी। ठीक है ना, हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी का मीनिंग है इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। कि जब एक वर्कर प्रॉपरली अच्छी तरह से कोई काम करता है, ठीक है ना, सही तरीके से काम करेगा, सही मेथड को यूज़ करेगा और कम से कम खर्चे में उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। इस पर ज़्यादा फोकस किस में किया जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट अचीव हो, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ किए। और इसमें एक और चीज़ भी जो है उस पर फोकस किया जाता है, डूइंग द टास्क इन। सेकेंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज सेड टू बी गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन इफ इट इज़। कि एक मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी जो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जितने भी काम हो रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को करने से मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। इसके पीछे रीज़न क्या है? या तो जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंटली तो काम कर रहे हैं या फिर इनफेक्टिव हैं, ऑप्शन ए। या फिर वर्कर्स जो हैं वो इफेक्टिव तो हैं लेकिन इनएफिशिएंट हैं, या फिर ये दोनों रीजंस हैं। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट कि मैनेजमेंट अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनएफिशिएंट और इनफेक्टिव वे से मैनेजमेंट जो वर्कर्स हैं वो काम करें ऑर्गेनाइजेशन में। ना ही तो वो राइट डायरेक्शन में काम कर पा रहे हैं, ना ही वो मिनिमम कॉस्ट को पर फोकस करके काम कर रहे हैं, और ना ही वो टाइम पर गोल को अचीव कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टूडेंट एमसीक्यू है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द इंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इंटरप्राइज में वो कॉमन होती हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या फिर सोशल एक्टिविटी हो। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा है वो फीचर है 4 ऑप्शंस में से जिसमें हम इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। फिर है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और लास्ट है मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग स्टूडेंट क्या था कि जिसमें वर्कर्स या फिर हम जो ऑपरेशंस हैं या फिर जो वर्क है, इन 3 मेन डायमेंशंस को हम कंसिडर करते हैं। फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसका मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट हर एक लेवल पर प्रेजेंट होती है, हर एक लेवल पर इसकी ज़रूरत होती है। और थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट इज कॉन्टीन्यूस। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? वो आएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, कि जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट वो परवेसिव एक्टिविटी है, यानी कि हर एक लेवल पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर हर एक वर्कर उसको परफॉर्म करता है। फोर्थ एमसीक्यू, एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स with fewer resources but cannot achieve the targeted production. In such a case the business is said to be, कि अगर जो बिजनेस है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है स्टूडेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना, फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ, ठीक है ना, कम रिसोर्सेज, कम पैसा इन्वेस्ट किया है, कम मैन पावर यूज़ कर रहा है, बट कैन नॉट अचीव, पर वो अचीव नहीं कर पा रहा अपनी टारगेटेड प्रोडक्शन को। जितने उसने सोचे, मान लो उसने एक दिन में 1000 यूनिट्स एक मैनेजर ने सोचे हैं कि हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, पर इतनी प्रोडक्शन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इन सच अ केस द बिजनेस इज सेड टू बी, फर्स्ट ऑप्शन इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट,
बी ऑप्शन एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, ठीक है। सी ऑप्शन बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और डी ऑप्शन नाइदर इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो कॉन्सेंट्रेट किस पर कर रहा है, गुड्स की प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम बात करते हैं कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम करें, मिनिमम कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ को हम कहते हैं एफिशिएंसी। बट यहाँ पर जो टास्क है वो टाइम पर पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना, जो टास्क है ना वो टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है, टारगेटेड प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी तो है बट यहाँ पर इफेक्टिव वे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या था, इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल ऑन टाइम, और यहाँ पर फोकस किस पर करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ एमसीक्यू स्टूडेंट, मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव एफिशिएंट बोथ ए एंड बी, और आइदर ए और बी। देखो मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो अच्छी तरह से वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, क्या सर्वाइवल है, डेफिनेटली, ग्रोथ है डेफिनेटली, और प्रॉफिट है डेफिनेटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। फिर सेवंथ एमसीक्यू, ए मल्टीनेशनल स्वीट्स एंड स्नैक कंपनी हैज बीन into a catering business for last many years. To add to its prospect and to grow in the long run, it want to increase the sales volume. कि अब वो चाहते हैं कि हम लॉन्ग रन यानी कि लंबे टाइम के लिए मार्केट में सर्वाइव करें, तो अब वो चाहते हैं कि वो अपनी सेल्स वॉल्यूम को, अपनी सेल्स को और इंक्रीज करें, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो प्रोडक्ट वो अपनी बेच रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी वहाँ पर इंक्रीज करें, डिफरेंट टाइप के और प्रोडक्ट्स को सेल करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू सीक टू अचीव इट्स, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ की बात हो रही है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। देखो वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें, ठीक है ना, एक तो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें, वो अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो सर्वाइव तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रॉफिट भी अपना बढ़ा रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट तो ऑलरेडी इनको हो ही रहा है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से वो मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर में हम कोई और चीज़ अचीव करें, तो यहाँ पर वो ग्रोथ के बारे में बात करें, ठीक है, कि अपने बिजनेस को हम ग्रो करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ग्रोथ। एट्थ एमसीक्यू, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच consistently creates economic value for various constituents of society, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो कि क्या क्रिएट करता है, क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स सोसाइटी के, ठीक है, या जितने भी डिटर्मिनेंट्स सोसाइटी के, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करने का काम कौन सा ऑब्जेक्टिव करता है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड बात की जा रही है ना, यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। जब सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो कस्टमर हो, ठीक है, चाहे वो वर्कर्स हों, ओके, या फिर जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर नाइन्थ स्टूडेंट एमसीक्यू, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी बाय परफॉर्मिंग 5 फंक्शंस
ऑफ द मैनेजमेंट, कि एक मैनेजर का काम जो है कि वो कॉस्ट को कम से कम करे, रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है, प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाए, बाय परफॉर्मिंग 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन से वो 5 फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट की उसको परफॉर्म करने चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इस पूरे लाइन में जो मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है जिसको हाईलाइट किया गया है वो कौन सी है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, और लास्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो यहाँ पर जो मैनेजर है ना वो क्या करना चाहता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो हम जब एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी हम ये सेम चीज़ वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद 10th MCQ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द पॉसिबल एडवांटेज। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, ठीक है ना, कि बिना वेस्ट किए उनको, बिना रिसोर्सेज की वेस्टेज किए उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। दिस लाइन हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। तो इस लाइन से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, या बी और सी। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव में हम किसकी बात करते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम वर्कर्स की बात करते हैं, ठीक है, वर्कर की डेवलपमेंट हो, उनकी ट्रेनिंग उनको दिलाना हो। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है, और जो दूसरे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, रॉ मटेरियल हो, कैपिटल हो, उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करें टू अचीव प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर के ये जो MCQs हैं, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना और मुझे आप इसको सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद केस स्टडीज बेस्ड MCQs भी यहाँ पर है। फर्स्ट हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड MCQ आप देखो, आकाश वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलीट एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग LED। एक आकाश नाम का वर्कर है, ठीक है, वो प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर है एलीट एंटरप्राइज में जो कि LED लाइट्स बनाती हैं। ड्यू टू फेस्टिव सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर लाइट्स। अब फेस्टिव सीजन है, दिवाली आ रही है या न्यू ईयर आ रहा होगा, क्रिसमस आ रही होगी, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लाइट बल्ब्स की, LED लाइट बल्ब्स की। आकाश वाज गिवन द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ LED लाइट्स एट 200 रुपीज़ पर यूनिट विद इन 5 days फॉर एन अर्जेंट ऑर्डर। तो उसको ये ऑर्डर दिया गया, आकाश को टास्क दिया गया कि तुम्हें 100 यूनिट्स LED लाइट्स के प्रोड्यूस करने हैं और हर एक LED लाइट का कॉस्ट 200 रुपये तक होना चाहिए और तुम्हारे पास 5 दिन है। आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ LED लाइट्स विद इन 5 days एट 220 पर यूनिट, ठीक है, 220 रुपये पर यूनिट पर उसने इस टारगेट को अचीव किया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट कि आकाश ने कौन सी चीज़ यहाँ पर अचीव की है, ठीक है, और कौन सी चीज़ यहाँ पर वो मिस कर गया। क्या आकाश यहाँ पर एफिशिएंट है, क्या आकाश यहाँ पर इफेक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों हैं, या फिर ना ही वो एफिशिएंट है ना ही
इफेक्टिव है। देखो उसने क्या, उसको 100 बल्ब बनाने की टारगेट दिया था, वो तो उसने अचीव कर लिया। 5 दिन में कहा था, वो भी अचीव कर लिया। ठीक है, तो जो टाइम बाउंड पीरियड था उसके अकॉर्डिंग तो उसने काम कर लिया, बट वो जो अमाउंट उसको कहा गया था कि 200 रुपए के अंदर ही तुम्हें एक एलईडी की प्रोडक्शन करनी है, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। वो 220 रुपए में एक बल्ब को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो काश क्या है यहाँ पर, वो सिर्फ इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसेंटली चेंज ड्यू टू दिस एंड improvement can be felt in the way company functions. Now targets are met according to plans, whereas earlier deadlines were never given importance. अब जो टारगेट है ना वो अच्छी तरह से अचीव हो रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही। पहले डेडलाइंस को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था कि अगर आपको मान लो 31 अगस्त तक, ठीक है, कोई काम करने को कहा गया, लेकिन पहले इतना इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा था बाय द वर्कर्स। नाउ देयर इज एन ऑर्डरलीनेस। अब क्या है यहाँ पर, पूरे ऑर्डर के साथ, ठीक है, ऑर्डर के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। सभी लोग जो हैं एक दूसरे को प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक जो भी टास्क दिया जा रहा है प्रॉपर उसे कंप्लीट किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ क्योस, यहाँ पर किस तरह का क्योस नहीं है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अथॉरिटी है। अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो रही। एंड द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब आपको बताना है कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्या मैनेजमेंट डायनामिक है, क्या मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्या मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, क्या मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स, ठीक है, जो कि दिखाई तो नहीं देती। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी जो काम है अच्छी तरह से हो रहे हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ सारी डेडलाइंस को भी प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है। तो जब प्रॉपरली सारा काम हो रहा है, अच्छी तरह से सारे काम हो रहे हैं, टारगेट्स को अचीव किया जा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम तो कर रही है। और ये मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स होती है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन प्रेजेंट होती है, उसको हम फील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाकी जो केस स्टडीज़ हैं इनको आप सॉल्व करके मुझे सेंड कर। ओके, फिर हम इसे क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।